माइंड मैपिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है सही सोचने का और क्लियर सोचने का। आप किसी भी चीज़ के लिए माइंड मैपिंग कर सकते हैं। आप स्टडी के लिए माइंड मैपिंग कर सकते हैं, अपने गोल्स के लिए माइंड मैपिंग कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए माइंड मैपिंग कर सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की प्लानिंग करना चाहते हो, मान लो आप कहीं स्पीच देना चाहते हो, उसकी आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। बिजनेस प्लान के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। जो भी आपके लिए ज़रूरी है उस चीज़ के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। माइंड मैपिंग को करते कैसे हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। माइंड मैपिंग के 5 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहली, सोचने में आपको क्लैरिटी मिलती है। दूसरी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरी, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करता है। और चौथी, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और पांचवी सबसे बड़ी चीज़, आपके टाइम को बचाता है, घंटों के काम को मिनटों में करता है। अब माइंड मैपिंग को करते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि माइंड मैपिंग एक ट्री की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ में ब्रांचेस निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, वैसे माइंड मैपिंग में भी ब्रांचेस निकलती है। जो भी आपका टॉपिक होता है उसे एक सेंटर में रखा जाता है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती है, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उसकी भी सब ब्रांचेस निकलती हैं। यानी 2 से 3 बार में वो सॉल्व हो जाता है। तो जो भी आपका टॉपिक होता है उसे एक सेंटर में रखा जाता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, टाइम मैनेजमेंट हो, हेल्थ हो, करियर हो या आपके गोल हो, जो भी हो उसे एक सेंटर में रखा जाता है, फिर उसकी ब्रांचेस निकाली जाती है। तो उसे किस तरह से करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए माइंड मैप बनाया है। जैसे करियर को आप किस तरीके से बना सकते हैं। करियर को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: जॉब, बिजनेस, एजुकेशन और स्किल। इन 4 के थ्रू आप अपने करियर को बना सकते हैं। मान लो आपका कोई भी टॉपिक हो, उसे सेंटर में रखते हैं। जैसे मैंने अपना टॉपिक रखा करियर, तो करियर से मैंने एक ब्रांच निकाली जॉब। जॉब में कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन सी जॉब कर सकता हूँ। जॉब में प्राइवेट भी कर सकता हूँ, गवर्नमेंट भी कर सकता हूँ। तो जॉब से मैंने 2 सब ब्रांचेस निकाली। ऐसे ही नीचे करियर में कैसे बना सकता हूँ, बिजनेस के थ्रू भी बना सकता हूँ। तो करियर से मैंने एक ब्रांच निकाली बिजनेस। बिजनेस से मैंने फिर कौन कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ। तो बिजनेस से मैंने 2 सब ब्रांचेस निकाली। ऐसे ही इधर एजुकेशन, करियर के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन में कहाँ से ले सकता हूँ, ऑनलाइन भी ले सकता हूँ और डिग्री से भी ले सकता हूँ। तो एजुकेशन से मैंने 2 सब ब्रांचेस निकाली। ऐसे ही स्किल, करियर से मैंने ब्रांच निकाली स्किल। स्किल कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, टेक्निकल स्किल होती है और लीडरशिप स्किल होती है। और अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो ब्रांच निकाल के, और यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप इस माइंड मैप में और भी ब्रांचेस निकाल सकते हो तो देखो अभी भी इसमें ब्रांचेस निकल सकती है। मान लो करियर, करियर से मैंने एक ब्रांच निकाली जॉब। जॉब कौन सी होती है, प्राइवेट होती है और गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ से मैंने 2 सब ब्रांचेस निकाली। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ एक ब्रांचेस। देखो यहाँ पर प्राइवेट जॉब में कैसे कर सकता हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए मैं तुरंत कहीं कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में कैसे कर सकता हूँ, मान लो जो भी आप पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ऐसे ही एजुकेशन, एजुकेशन में कहाँ से ले सकता हूँ, ऑनलाइन कोर्स से ले सकता हूँ और डिग्री से ले सकता हूँ। डिग्री के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ऑनलाइन कोर्स में कैसे ले सकता हूँ, इंटरनेट के थ्रू ले सकता हूँ। तो ऐसे ही माइंड मैप बनाया जाता है। माइंड मैप को बनाने के लिए 2-3 बातों का याद रखें कि जो भी आपका वर्ड है उसे सिर्फ एक ही कीवर्ड में लिखना है। जैसे करियर है तो करियर, जॉब है तो जॉब, स्किल है तो स्किल, एजुकेशन है तो एजुकेशन। उसे कोई ज़्यादा 2-3 शब्दों में नहीं लिखना है, एक ही कीवर्ड में लिखना है। तो इस तरीके से आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिकली आप अपने लिए माइंड मैपिंग करना शुरू करोगे तो चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये माइंड मैप हर एक के लिए एक जैसा हो, नहीं, हर एक के लिए ये माइंड मैप अलग अलग होता है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, और किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। सो इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।